नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखाने लगा है। कई दिनों की असमान बारिश के बाद अब मानसून नई चाल चल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने उत्तर बिहार की नदियों का मिजाज भी बदलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बागमती और कोसी दोनों नदी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए मौसम के साथ साथ नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी सतर्क रहने का समय है। आज सुबह खगड़िया, कटिहार और पटना के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि बेगूसराय में घने बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर में आज सबसे अधिक मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इन जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी। कई इलाकों में दिन के समय उमस बनी रहेगी और शाम के बाद मौसम अचानक बदल सकता है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर साफ दिखाई देने लगा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से औराई और कटरा को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी में डूब गया है। सुपौल में कोसी का बहाव पहले से तेज बना हुआ है और तटबंधों पर निगरानी लगातार जारी है। उधर मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्रों में कटाव की चिंता बढ़ गई है, जबकि गोपालगंज में कई सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले 1-2 दिनों में मौसम की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। जहां बारिश होगी वहां तापमान में गिरावट महसूस होगी, लेकिन जिन जिलों में बादल रहकर भी बारिश नहीं होगी वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बिहार का मौसम फिर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उत्तर बिहार की नदियों का बढ़ता जलस्तर, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और आने वाले दिनों में मानसून की संभावित वापसी, इन तीनों का राज्य के मौसम पर सीधा असर पड़ने वाला है। आखिर मानसून अचानक धीमा क्यों पड़ा? अब दोबारा कब पूरी ताकत से लौटेगा और किन जिलों में सबसे पहले तेज बारिश का नया दौर शुरू होगा? इसका पूरा विश्लेषण अब मौसम की पूरी तस्वीर को समझते हैं। इस समय बिहार 2 अलग-अलग मौसम स्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ उत्तर बिहार में नेपाल से आने वाला पानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई हिस्सों में मानसून अभी भी पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि कहीं लगातार बारिश हो रही है तो कुछ जिलों में बादल होने के बावजूद केवल उमस और गर्मी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मानसून ट्रफ बिहार से हटकर हिमालय की तराई की ओर चली गई थी। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र भी सक्रिय नहीं था। नतीजा यह हुआ कि राज्य भर में एक साथ व्यापक बारिश नहीं हो सकी।
बारिश छोटे छोटे हिस्सों तक सीमित रही और अधिकांश जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई। यही कारण है कि पूरे मानसून सीजन में अब तक बारिश का बड़ा घाटा बना हुआ है। हालांकि अब मौसम में धीरे धीरे बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह फिर बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में नया मौसम तंत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह प्रणाली मजबूत होती है तो सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर में कई दौर की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसका असर धीरे धीरे मध्य और दक्षिण बिहार की ओर बढ़ेगा। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से बागमती, कोसी और गंडक जैसी नदियों के जलस्तर पर विशेष नजर रखी जा रही है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा इसी तरह जारी रहती है तो निचले इलाकों में जल भराव और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। इसलिए जिन लोगों का आवागमन पीपा पुलों या नदी किनारे के रास्तों से होता है, उन्हें मौसम और प्रशासन की ताजा सूचना पर लगातार ध्यान देना चाहिए। राजधानी पटना सहित मध्य बिहार में फिलहाल मौसम थोड़ा अलग रहेगा। दिन में बादलों और धूप का क्रम चलता रहेगा। कई जगह उमस बनी रह सकती है, लेकिन शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश का दौर बनने की संभावना है। इसलिए दिन की गर्मी देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि सक्रिय मानसून के दौरान मौसम कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिन बिहार के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि बंगाल की खाड़ी से बनने वाला नया मौसम तंत्र अपेक्षा के अनुसार मजबूत हुआ तो बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा, तापमान में गिरावट आएगी और अब तक बनी वर्षा की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जहां भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी है, वहां सावधानी सबसे जरूरी रहेगी, क्योंकि इस समय बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है और हर नया दिन अलग स्थिति लेकर आ सकता है।